हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ कराए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे YouTube चैनल अमर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देखो। सबसे पहले पहचान, इसका के जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। और कार्य क्या है, सुचारू रूप से जारी दिखाया जाता है, यानी काम है वो क्या है, चल रहा है। कार्य को जारी बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है, पढ़ाने का काम है वो क्या है, जारी है और वो क्या है, चल रहा है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम और आर का प्रयोग होता है। अब इज किस हेल्पिंग वर्ब इज किसके साथ में आता है, जब सब्जेक्ट हो ही, सी, इट और ना। ये सी इट नाम के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगा और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो एम आएगा। वी, यू और दे, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो आर आएगा। अब बात आती है वर्ब की। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, यानी वर्ब की फोर्थ का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और नाउन आता है। अब देखते हैं कि सेंटेंस किस फार्मूले के आधार पर बनेगा। तो इसका फार्मूला देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपने, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। इसके बाद में लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में नाउन। अब सेंटेंस देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या चीज है, सब्जेक्ट है, तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पढ़ा रहा हूं ये क्या है, वर्ब। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मूले के आधार पर सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। इसके बाद में क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो क्या लगेगी, एम। और इसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। इसके साथ में आईएनजी लगा दो, टीचिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें यानी यू। दूसरा एग्जांपल देखो, वह स्कूल में नाच रही है। वह स्कूल में नाच रही है। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, नाउन, और नाच रही है ये क्या, वर्ब। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह कौन है, स्त्री, सी है, तो सी लगा दो सबसे पहले। इसके बाद में क्या लगाना है, सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो क्या लगाओगे, इज। इसके बाद में क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, डांस।
और इसके साथ में क्या लगाना है, आईएनजी, डांसिंग इन द ऑब्जेक्ट या नाउन, यानी स्कूल, इन द स्कूल। एक एग्जांपल और देख लो, तुम घर पर पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर देखो सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम पढ़ रहे हो ये क्या वर्ब है, और घर क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन। अब देखो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, तो यू लगा दो। उसके बाद में यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, तो आर लगा दिया। और इसके बाद में क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ना, पढ़ने में क्या कहते हैं, रीड। इसके साथ में आईएनजी लगा दो, रीडिंग। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घर पर, तो इन द हाउस। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बी पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इनको बोला जाता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य देखो कि इस प्रकार के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर क्या है, नहीं शब्द आता है। जैसे मैं चाय नहीं पी रहा हूं, तो इसके अंदर देखो नहीं शब्द आ गया ना। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही है, इस इट नेम के साथ में हेल्पिंग वर्ब है, वो इज आता है, और इज के साथ में क्या आएगा, नोट आएगा, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, और इसके साथ में भी क्या, नोट आएगा। और वी, यू और दे, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आती है, और आर के साथ में क्या आएगा, नोट आएगा। अब देखो आगे फॉर्मूला इसका, किस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर प्लस नोट आएगा। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और नाउन। अब देखो सेंटेंस, मैं चाय नहीं पीता हूं, पी रहा हूं, मैं चाय नहीं पी रहा हूं, मैं चाय नहीं पी रहा हूं। अब इसके अंदर देखो मैं क्या, सब्जेक्ट है, पी रहा हूं ये क्या, वर्ब है, और चाय क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखो आगे ऑब्जेक्ट या नाउन। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है, आई। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एम, नोट। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पीना यानी टेक, और इसके साथ में आईएनजी लगा दो, टेकिंग। ऑब्जेक्ट या नाउन क्या, टी है, तो टी लगा दो, चाय। दूसरा एग्जांपल देखो, वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब इसके अंदर देखो नहीं शब्द, सब वह क्या सब्जेक्ट है, पत्र क्या ऑब्जेक्ट या नाउन, लिखना क्या वर्ब। सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिख रहा है, ही है, तो ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज नॉट, तो इज नॉट लगा दो, ही इज नॉट है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखना, लिखने में क्या कहते हैं, राइट। और इसके साथ में क्या लगानी है, आईएनजी, राइटिंग। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। तीसरा एग्जांपल और देख लो, वे
गांव नहीं जा रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वे, गांव क्या नाउन, और जा रही ये वर्ब। तो सबसे पहले दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर नॉट, तो आर नॉट लगा लो, आर नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को क्या कहते हैं, गो, तो गो, इसके साथ में क्या लगाना है, आईएनजी, गोइंग टू विलेज। एक एग्जांपल और देख लो। एग्जाम्पल देखो, जैसे वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो वह कौन है, सब्जेक्ट, पतंग क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन, उड़ा रहा है ये क्या है, वर्ब। सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट वह, तो ही, इसके साथ में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट। उसके बाद में उड़ा रहा है, उड़ाने में क्या कहते हैं, फ्लाई, इसके साथ में आईएनजी लग जाएगा, फ्लाइंग ए काइट। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं कि प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या तुम घर पर पढ़ रहे हो। तो इसके अंदर क्या प्रश्न किएगा कि क्या तुम घर पर पढ़ रहे हो। तो प्रश्न है, सेंटेंस है, वो किससे शुरू हो रहा है, क्या से। इसका इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखो। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, एम, आर। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और नाउन, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या तुम घर पर पढ़ रहे हो, क्या तुम घर पर पढ़ रहे हो। तो इसके अंदर तुम क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, पढ़ रहे हो ये क्या वर्ब है, घर पर क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऐसे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। मैंने आपको बताया था ही, सी, इट और ना, इनके साथ में तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, और वी, यू और दे, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। अब सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। तो सबसे पहले आर लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। इसके साथ में आईएनजी लगा दो, रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, होम, तो एट होम लगा दो। एक एग्जांपल और देखो, क्या वह आम खा रहा है। क्या वह आम खा रहा है। तो इसके अंदर वह क्या है, सब्जेक्ट है, और खाने को क्या कहते हैं, वर्ब कहते वर्ब है खाना, और आम क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन। सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब।
तो वह क्या ही है, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ इज, इसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना, वह है तो ही लगा दो, इज ही। उसके बाद में क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने, खाने को क्या कहते हैं, ईट, ईट, इसके साथ में आईएनजी लगा दो, ईटिंग। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, मैंगो है तो ए मैंगो। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH वाले वाक्य होते हैं। WH वाले वाक्य है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले WH के जो शब्द होते हैं वो क्या है, पहले लगते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, तुम स्कूल कब जा रहे हो। इसके अंदर देखो ये कब है, ये क्या है, WH का वर्ड है। तो जब WH का जो वर्ड आता है तो ये क्या पूछ रहा है, ये पर्सन कर रहा है, तो ये कौन से सेंटेंस बोले जाते हैं, WH वाले सेंटेंस। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ये WH का जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा, व्हेन, व्हेन मींस होता है कब। उसके बाद में अब क्या लगाना है, ये सेम फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, व्हेन आर यू। उसके बाद में क्या लगाना है, जा रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो। तो इसके साथ में क्या आ गया, आईएनजी, गोइंग टू, ऑब्जेक्ट या नाउन, या स्कूल है तो स्कूल लगा दो। एक एग्जांपल और देखो, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। तो इसके अंदर देखो WH का जो वर्ड है वो क्या है, क्यों है। तो इससे क्यों शब्द क्यों क्या है, सबसे पहले लो वाई। इसके बाद में कौन है रोने वाली, सी है या ही है, सी है। तो आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, सी के साथ में इज, तो इज लगा दो, इज सी वीप, वीप यानी रोना, और इसके साथ में आईएनजी और लगा वीपिंग, वाई इज सी वीपिंग, वह क्यों रो रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल मेरे से जुड़ने के लिए आपके अमर क्लासेस YouTube को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।